हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल नाथन एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान और उसकी उपशाखाओं के विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी होता क्या है। जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। Biology is the branch of science that deals with the study of animals and plants. जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है: जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। तो आइए जीव विज्ञान और उसकी उपशाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन 1, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है ए केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पतियों का, सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का, डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। इसका आंसर होगा सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी, डी पैलिनोलॉजी। इसका आंसर होगा बी एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करता है, जबकि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन करता है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन करता है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करता है जो पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ए इक्थियोलॉजी, बी एंटेमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, डी मलैकोलॉजी। इसका आंसर होगा बी एंटेमोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछली की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जबकि पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मलैकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी डेमोग्राफी, डी वायरोलॉजी। इसका आंसर होगा सी डेमोग्राफी। इकोलॉजी के अंतर्गत सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, जिसको हम लोग वायरस विज्ञान कहते हैं, विषाणुओं के विषय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कोरोना वायरस किस तरह पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ रखा है, तो उसका जो स्टडी हम लोग करते हैं वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ए इथेनोलॉजी, बी इथेनोग्राफी, सी इथोलॉजी, डी एथिक्स। इसका आंसर होगा ए इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जबकि इथेनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण तथा पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोनिक्स, बी बायोनॉमिक्स, सी बायोनॉमिंग, डी बायोमेट्री। इसका आंसर होगा बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन तथा अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में जीवन के नियमों, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैलियो वनस्पति पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का, डी पादप जीवाश्मों का। इसका आंसर होगा डी पादप जीवाश्मों का। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पहले बर्फ, मिट्टी आदि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर होगा सी सेरीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, जबकि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, जबकि फ्लोरिकल्चर में पौधों के सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए सेरीकल्चर में, बी टिश्यू कल्चर में, सी एपीकल्चर में, डी पिसिकल्चर में। इसका आंसर होगा सी एपीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर, डी ऑलरिकल्चर। इसका आंसर होगा डी ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केचुए, सी शहद, डी अंगूर। इसका आंसर होगा डी अंगूर। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म का क्या नाम है? ए टेपवर्म, बी सिल्कवर्म, सी थ्रेडवर्म, डी अर्थवर्म। इसका आंसर होगा डी अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं अर्थवर्म्स को मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, बी महिलाएं, सी त्वचा की बीमारी, डी वृद्ध। इसका आंसर होगा डी वृद्ध। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंश भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए ऑन्कोलॉजी, बी जेरेंटोलॉजी, सी टेरेटोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर होगा ए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषण, डी बीज। इसका आंसर होगा बी मिट्टी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी के निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थियों यानी बोन्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ऑरोलॉजी, सी सेरोलॉजी, डी जियोलॉजी। इसका आंसर होगा ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बोन्स का अध्ययन करता है, जबकि ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन करता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पो स्नेक्स के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? ए सर्पेटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। इसका आंसर होगा ए सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए फिजियोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी बैक्टीरियोलॉजी। इसका आंसर होगा डी बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी पादप में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन, डी जल संरक्षण। इसका आंसर होगा ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। अर्थात हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, अर्थात इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये रहे जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।